इमेजिन करो, गूगल जैसा सर्च, चैटजीपीटी जैसा दिमाग और एक रिसर्चर जैसी डिटेलिंग सब एक ही ऐप में मिल रही हो। और तुम्हारे सिर्फ एक लाइन टाइप करने से कि तुम एआई से स्टार्टअप कैसे बिल्ड कर सकते हो, तुम्हें मिलता है एक डिटेल्ड, वेरीफाइड और सोर्स लिंक्ड आंसर। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं, ये है परप्लेक्सिटी एआई। आज के इस वीडियो में हम परप्लेक्सिटी एआई को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि ये स्टार्टअप एक्चुअली करता क्या है, कैसे इतना फास्ट ग्रो हुआ, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और तुम इससे कौन कौन से स्टार्टअप और लाइफ लेसन्स ले सकते हो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास दो चीज़ें होंगी। पहला, एक क्लियर पिक्चर कि फ्यूचर ऑफ सर्च कैसा दिख सकता है। दूसरा, 5 ऐसे स्टार्टअप लेसन्स जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो, फिर चाहे तुम स्टूडेंट हो, फाउंडर या फिर एक क्रिएटर। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सवाल से, परप्लेक्सिटी एआई है क्या और लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं। परप्लेक्सिटी एक एआई पावर्ड आंसर इंजन है जो सर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। गूगल जहां तुम्हें लिंक्स देता है, परप्लेक्सिटी तुम्हारे लिए रेडीमेड रिसर्च करके देता है, वो भी सोर्सेस के साथ। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, गूगल क्या करता है, जब भी तुम कुछ सर्च करते हो वो तुम्हारे लिए 10-15 लिंक्स दे देता है और बोलता है जा भाई खुद रिसर्च कर ले। वहीं परप्लेक्सिटी क्या करता है, जब कुछ तुम सर्च करते हो परप्लेक्सिटी तुम्हारे लिए पूरी रिसर्च करके एक शॉर्ट कंसाइज आंसर बना कर देता है, वो भी सोर्सेस के साथ। इसको वो लोग आंसर इंजन बोलते हैं, सिर्फ सर्च इंजन नहीं। टेक्निकल साइड से देखो तो ये सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करता है, डिफरेंट वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन पिक करता है और इसका एआई मॉडल सबको कंबाइन करके एक शॉर्ट, कंसाइज और अंडरस्टैंडेबल आंसर बनाता है। और सबसे पावरफुल चीज़, हर आंसर के साथ सिटेशंस भी होते हैं, मतलब तुम क्लियरली देख सकते हो ये लाइन किस वेबसाइट से आई है। सोचने वाली बात तो ये है, आज के टाइम में जहाँ सबको शॉर्टकट चाहिए, परप्लेक्सिटी एआई तुम्हें शॉर्टकट टू नॉलेज देता है। और सबसे बड़ा अंतर ये है, जहाँ गूगल तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाता है, परप्लेक्सिटी वहाँ तुम्हें सीधा डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देता है। अब चलते हैं थोड़ा स्टोरी लाइन पे। ईयर था सन 2022। एआई वर्ल्ड में एक बड़ा धमाका पहले ही हो चुका था, चैट जीपीटी ने पब्लिक को एआई का टेस्ट दे दिया था। इसी टाइम पर सैन फ्रांसिस्को के फाउंडर्स की एक टीम निकल कर आती है, अरविंद श्रीनिवास, डेनिस सेरिट्स, जॉनी ओ और एंडी कॉन्वेंस्की। इनका गोल सिंपल नहीं डेंजरस था कि हम चैटबॉट्स नहीं, सीधा सर्च को ही रीइन्वेंट करेंगे। दिसंबर सन 2022 में उन्होंने अपना एआई पावर्ड आंसर इंजन लॉन्च किया। फिर धीरे धीरे वेब वर्जन, क्रोम एक्सटेंशन, आईओएस ऐप, एंड्रॉयड ऐप सब आ गए। जब उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था तब वो और तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। चलो अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि यही चीज़ लोगों को शॉक कर देती है। परप्लेक्सिटी एआई ने सन 2023 से सन 2025 के बीच मल्टीपल फंडिंग राउंड्स रेस किए। फोर्ब्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग $900 मिलियन की टोटल फंडिंग उठाई फ्रॉम सॉफ्टबैंक एंड एनवीडिया, और वैल्यूएशन $9 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है। जहां सन 2022 में लोग इसका नाम तक नहीं जानते थे, सन 2025 तक ये गूगल का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। यूजर्स के साइड पे भी ग्रोथ क्रेजी हो रही थी। सन 2025 के अराउंड परप्लेक्सिटी के पास टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स थे जो हर वीक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्वेरी डाल रहे थे। रेवेन्यू साइड पर सब्सक्रिप्शन मॉडल, परप्लेक्सिटी प्रो, एपीआई यूजेस प्लस एक्सपेरिमेंट्स विद एड्स एंड कॉमर्स इंटीग्रेशन, ये सब मिलाकर उनका एआरआर कुछ ही टाइम में मल्टीपल एक्स ग्रो हुआ। और लोगों को शॉक तब लगा जब न्यूज़ आई कि परप्लेक्सिटी ने गूगल क्रोम को एक्वायर करने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑफर दे दिया है। लेसन यहाँ से सिंपल है, जब तुम फंडामेंटल समझने लगते हो और प्रोडक्ट जेन्युइनली बेटर हो जाता है, तब ग्रोथ एंड वैल्यूएशन एक्सपोनेंशियल होते हैं। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, परप्लेक्सिटी की स्टोरी से 5 ऐसे लेसन्स जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। पहला, प्रॉब्लम सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परप्लेक्सिटी ने दुनिया का सबसे कॉमन डिजिटल बिहेवियर टारगेट किया, सर्च। हर बंदा दिन भर में मल्टीपल टाइम सर्च करता है। अगर तुम भी एक स्टार्टअप बिल्ड करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछो, क्या जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो एक डेली हैबिट है? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। और अगर तुम सिर्फ एक नाइस टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ग्रोथ भी नाइस टू हैव ही रहेगी। दूसरा, टाइमिंग इज अ चीट कोड। परप्लेक्सिटी सन 2022-23 के एआई वेब पर राइट कर रहा था। चैट जीपीटी ने जब दुनिया को एआई वेब के लिए रेडी कर दिया, तब परप्लेक्सिटी ने बोला कि हम सर्च को रीइन्वेंट करेंगे। अगर ये आइडिया सन 2014 में आया होता तो लोग सीरियस नहीं लेते। अगर ये आइडिया सन 2030 में आता तब तक मार्केट सैचुरेट हो चुका होता। तुम्हारे आइडिया के लिए भी यही रूल है, पहले एक मेजर वेव आइडेंटिफाई करो, फिर सोचो कि इस वेव का फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ।
जब वेव उठे बोर्ड पर रेडी रहो, तभी तुम्हारी ग्रोथ 10x हो सकती है। थर्ड, प्रोडक्ट इज द रियल मोट। बहुत सारे एआई टूल्स प्रिटी आंसर्स देते हैं बट फैक्चुअली गलत हो सकते हैं। परप्लेक्सिटी ने ट्रस्ट को प्रोडक्ट के सेंटर में रखा, सिटेशंस, सोर्सेस और रियल टाइम वेब की हेल्प से। चौथा, इंफ्रा इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाइप। परप्लेक्सिटी का मैजिक यूआई में नहीं बैकएंड में है, इसीलिए क्लोन्स आज भी बनते हैं। अगर तुम सिर्फ सरफेस लेवल कॉपी करते हो तो तुम्हें इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, बट अगर तुम इंफ्रा लेवल पर डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हो तो तुम्हें रिप्लेस करना मुश्किल है। पांचवा, थिंक लाइक अ प्लेटफॉर्म नॉट लाइक अ टूल। परप्लेक्सिटी अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा, ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। जब तुम यूजर के डेली वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाते हो तब तुम सिर्फ एक ऐप नहीं, हैबिट बन जाते हो। और बिजनेस में सबसे पावरफुल होता है यूजर की हैबिट चेंज करना, जो मुश्किल है। इसीलिए जो ब्रांड हैबिट बन जाता है वो ड्यूरेबल होता है। अब तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम पर्सनली ज्यादा क्या यूज करते हो, गूगल, चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी, और क्यों। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।